नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज के बाइफरकेशन क्या बेसिस पे होते हैं, उनका मतलब क्या है, ये हमने डिटेल में देख लिया है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको पहले लास्ट वीडियो देखना होगा। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये बाइफरकेशन के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स के क्या-क्या टाइप्स हैं, कौन से म्यूचुअल फंड कौन से कैप के कंपनीज में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करते हैं, ये सब आपको जानना है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड के कैप के बेसिस पे क्या क्या टाइप्स है और आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सुटेबल हो सकता है, ये भी आपको पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ये म्यूचुअल फंड्स के लिए लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये फंड्स के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। लार्ज कैप फंड बोल के वो फंड बहुत सारा अपना पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी डालता था। बट सेबी ने क्या किया कि इसके लिए रेगुलेशंस पास किए। तो ये रेगुलेशंस क्या है कि जो लार्ज कैप फंड है उसको अपना 80% एटलीस्ट 80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा। लार्ज कैप कंपनीज कौन सी है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पहली 100 कंपनीज है वो लार्ज कैप कंपनीज है। मिड कैप म्यूचुअल फंड को क्या करना है कि एटलीस्ट 65% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स कौन से हैं? रैंक 101 से 250। पहली 100 कंपनीज छोड़ के उसके बाद जो 150 कंपनीज है वो मिड कैप कंपनीज है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड को अपने फंड का 65% एटलीस्ट वो मिड कैप कंपनीज में डालना होगा और स्मॉल कैप फंड को एटलीस्ट 65% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में डालना होगा। तो पहली 250 कंपनी छोड़ के जो भी आगे कंपनीज है वो स्मॉल कैप कंपनीज है। तो स्मॉल कैप कंपनीज का यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो जो भी एटलीस्ट 65% वो स्मॉल कैप कंपनीज में डालेगा वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो गया। तो इससे क्या हो गया कि इन्वेस्टर्स को एक रिलीफ आ गया कि मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा हूं तो एटलीस्ट मेरा 80% ऑफ मनी लार्ज कैप स्टॉक्स में है, तो वो थोड़ा सिक्योर है। तो पहले ये रेगुलेशंस नहीं थे, तो ये जब से रेगुलेशंस पास हो गए हैं तो ये बाइफरकेशन म्यूचुअल फंड्स का बहुत इजी हो गया है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनके कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो पैरामीटर्स क्या है, आप मेरे साइड में वो पैरामीटर्स देख सकते हो। तो रिटर्न्स पोटेंशियल, अभी ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जैसे हमने बोला कि ये अपना मोस्ट ऑफ द पैसा 80% एटलीस्ट लार्ज कैप कंपनीज में डालते हैं। तो लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनीज, तो ये बड़ी कंपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी है तो उनमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो लिमिटेड होता है, तो इसलिए इसका रिटर्न पोटेंशियल मॉडरेट है। रिस्क, अभी वो बड़ी कंपनीज है तो रिस्क भी मॉडरेट है, वोलेटिलिटी भी मॉडरेट है। अभी आप जब भी लार्ज कंपनीज देखोगे टीसीएस, इन्फोसिस, ये ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती है, इनके शेयर्स ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते। अभी इनके एग्जांपल्स क्या है, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान, निपॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स प्लान, ये सब लार्ज कैप फंड के एग्जांपल्स हैं। अभी मिड कैप फंड के लिए वो पैरामीटर्स हम लोग देखेंगे। मिड कैप फंड का रिटर्न पोटेंशियल क्या होगा, तो जो कंपनी पहली 100 कंपनी छोड़ के आगे की 150 कंपनीज है वो मिड कैप कंपनी है, तो उनमें ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा हाई है क्योंकि अभी वो मिड कैप में है, उनमें लार्ज कैप होने का पोटेंशियल है, तो ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा हाई है, तो रिटर्न पोटेंशियल जो होता है वो भी थोड़ा हाई है। रिस्क वो भी हाई है, हर एक मिड कैप कंपनी लार्ज कैप नहीं होती, तो जो आप जब भी मिड कैप में पैसा डाल रहे हो तो उसका रिस्क पोटेंशियल भी थोड़ा ज्यादा है और वोलेटिलिटी भी हाई है क्योंकि उसके स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब भी मार्केट गिरता है तो ये मिड कैप स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरते हैं। मिड कैप के एग्जांपल्स, मिड कैप के एग्जांपल्स आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होगे। क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट, एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज एंड सो ऑन। नाउ स्मॉल कैप, स्मॉल कैप फंड का रिटर्न पोटेंशियल अभी आपको पता चल गया होगा। स्मॉल कैप फंड जो है वो पहली 150 कंपनीज छोड़ के जो आगे की जो भी कंपनीज है, सॉरी पहली 250 कंपनीज छोड़ के जो आगे की जो भी कंपनीज है उनमें एटलीस्ट 65% अपना फंड इन्वेस्ट करता है। तो ये छोटी कंपनीज होती है तो रिटर्न पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है क्योंकि स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं वो मिड कैप हो सकते हैं, वो लार्ज कैप हो सकते हैं, तो उनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसलिए उनका रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा है। बट जब हम लोग बोलते हैं कि इनका रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा है तो रिस्क ऑब्वियसली वो भी बहुत ज्यादा है क्योंकि हर कोई स्मॉल कैप कंपनी, हर कोई स्मॉल कैप स्टॉक मिड कैप या लार्ज कैप नहीं बन जाता, बहुत सारी कंपनी बंद भी हो जाती है, तो उनमें रिस्क भी ज्यादा है, वोलेटिलिटी भी ज्यादा है। जब भी मार्केट गिरता है तो लार्ज कैप थोड़ा गिरता है, मिड कैप ज्यादा गिरता है, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है। अभी स्मॉल कैप के एग्जांपल देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक इंडिया स्मॉल कैप। अभी आपको ये पैरामीटर्स देख के आइडिया आ ही गया रहेगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट आपका होराइजन है 7 to 10 ईयर्स तो आप लार्ज कैप को प्रेफर कर सकते हो।
देखो, आप जब भी इक्विटी में जा रहे हो, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो एटलीस्ट 5 इयर्स के ऊपर ही होना चाहिए। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि 7 to 10 इयर्स है तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर कीजिए। अगर आप 10 to 15 इयर्स का आपका होराइजन है तो मिड कैप म्यूचुअल फंड को प्रेफर कीजिए। बट उसमें भी आप कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड प्रेफर कर रहे हो, वो कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे आप प्रेफर कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ, बट फिर भी आपको वो म्यूचुअल फंड अच्छे से समझ में आ रहा है, उसमें आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है, तो आप उसको एटलीस्ट 15 इयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए प्रेफर कर सकते हैं। बट समझो, आपको इन्वेस्ट करना है ऐसे म्यूचुअल फंड में जो अपना थोड़ा फंड लार्ज कैप कंपनीज में डालता है, थोड़ा मिड कैप कंपनीज में डालता है, थोड़ा स्मॉल कैप कंपनीज में डालता है। तो ऐसी एक कैटेगरी है मल्टी कैप फंड। अभी मल्टी कैप फंड पहले क्या करता था, ये मल्टी कैप बोल के अपना बहुत सारा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में डालता था। तो इससे लोगों को तो लगता था कि ये मल्टी कैप है, बट फिर भी वो लार्ज कैप के हिसाब से ही बिहेव करता था। तो सेबी ने क्या किया, इसके लिए एक रेगुलेशन पास किया। वो रेगुलेशन पास किया 11 सितंबर को, 11 सितंबर 2020। तो ये रेगुलेशन क्या था कि अगर एक फंड मल्टी कैप है तो उसको अपना 25%, एटलीस्ट 25% इन लार्ज कैप कंपनीज, 25% इन मिड कैप कंपनीज एंड 25% इन स्मॉल कैप कंपनीज इन्वेस्ट करना होगा। मतलब 75% एटलीस्ट इक्विटी में करना होगा, और वो भी ये बाइफर्केशन के साथ। तो बहुत सारे मल्टी कैप फंड को अपना अलोकेशन चेंज करना पड़ा। बट क्या हो गया कि बहुत सारे फंड के लिए प्रॉब्लम हो गया कि नहीं, उनको ये मल्टी कैप कैटेगरी में नहीं जाना है। तो सेबी ने वो फंड के लिए एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी, उसका नाम है फ्लेक्सी कैप। तो सेबी ने 6 नवंबर 2020 को एक रेगुलेशन पास किया और ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी। तो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मतलब देयर इज नो मैंडेट टू इन्वेस्ट इन एनी कैप इन एनी परसेंटेज, बट एटलीस्ट आपका 65% आपका फंड इक्विटी में होना चाहिए। बट कौन से मार्केट कैप में कितना होना चाहिए उसके लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं है। तो ये कैटेगरी में अभी दो फंड हो गए हैं, एक है मल्टी कैप फंड और एक है फ्लेक्सी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड जैसे हमने बात किया, एटलीस्ट 25% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप, 25% इन स्मॉल कैप। एंड फ्लेक्सी कैप फंड 65% एटलीस्ट इक्विटी में होना चाहिए, बट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मार्केट कैप। तो अभी ये मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के एग्जांपल्स देखते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में आता है बहुत ज्यादा फेमस अपना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप एंड सो ऑन। मल्टी कैप फंड के एग्जांपल्स हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप, आईडीएफसी मल्टी कैप, बीएनपी परिवास मल्टी कैप एंड सो ऑन। ये जो भी हम लोग एग्जांपल्स आपको दिखा रहे हैं, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस हम लोग एग्जांपल्स के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं, राइट। तो अभी मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट का होराइजन क्या रहेगा और ये किनके लिए सूटेबल रहेगा। इनके लिए भी इन्वेस्टमेंट का होराइजन एटलीस्ट 10 to 15 इयर्स होना चाहिए। और ये उनके लिए सूटेबल है कि जो लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से ज्यादा वोलेटिलिटी देख सकते हैं, और जिनको ऐसा चाहिए कि मेरा पैसा हर एक कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ताकि मुझे मिड कैप का एडवांटेज भी मिल सके, स्मॉल कैप का भी थोड़ा एडवांटेज मिल सके, और लार्ज कैप की सिक्योरिटी भी मिल सके। तो उनके लिए ये कैटेगरीज अच्छी है। तो आज के वीडियो में हमने देख लिया कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये म्यूचुअल फंड के टाइप्स का मतलब क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड किनके लिए सूटेबल हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया रहेगा। आपके कोई भी सवाल रहेंगे तो वो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं उनके जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। आपको ये लगता है कि ये वीडियो किन लोगों ने देखना चाहिए, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके पेरेंट्स को आप ये जरूर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनको भी ये चीजों का नॉलेज आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। माय नेम इज निखिल जादव, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।